18 दिन हो चुके हैं यूपी एनएचएम 2400 प्लस की सीटें इंक्रीज़ किए हुए और 16 दिन हो चुके हैं यूपी एनएचएम सीएचओ की 1337 पोस्ट की वेटिंग लिस्ट क्लियर हुए और अभी तक यूपी एनएचएम के द्वारा इसकी आगे की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं की गई है। मीन्स कि 1300 का जो वेटिंग लिस्ट है उसका सेंटर अलॉट नहीं किया गया है कि आखिर में वो ट्रेनिंग कहाँ पे देंगे। और साथ में जो 2400 प्लस का जो एग्ज़ाम हुआ था लगभग 4 महीने हो चुके हैं और अभी तक इसका रिज़ल्ट का कोई अता पता नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि यूपी एनएचएम चाहता क्या है, जब उसको वैकेंसी को क्लियर ही नहीं करना है। जब उनको वैकेंसी को क्लियर ही नहीं करना है तो इतना स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है। 4-4 महीने में एक एक वैकेंसियाँ क्लियर नहीं हो रही हैं और साथ में वेटिंग लिस्ट आ भी चुकी है, तो सिर्फ नाम की वेटिंग लिस्ट आई हुई, सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे के लिए ये वेटिंग लिस्ट आई है और अभी तक इस वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग ट्रेनिंग सेंटर अलॉट नहीं किया गया है। सारे के सारे कैंडिडेट जिनका भी इसमें नाम है वो बेसब्री से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। पर डे वो एनएचएम की साइट पे, ऑफिशियल साइट पे देख रहे हैं कि कोई नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग आया है कि नहीं आया है। तो आज मैं यही बात करने वाली हूँ मेरी पूरी की पूरी वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ आस्था एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ अ नोबल प्रोफेशन। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ दो टॉपिक पे। दो टॉपिक नहीं, एक और टॉपिक है दैट 2700 प्लस और 1400 प्लस का जो रिज़ल्ट है उसके रिगार्डिंग भी बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत दिनों से मैंने ये टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बनाया था। मेरे पास लगभग 200 ऐसे कमेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है। तो आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ और कहीं ना कहीं ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जिन लोगों का भी इस टॉपिक से रिलेशन है वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में मैं हर एक चीज़ को क्लैरिफाई करने वाली हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक ऑप्शन भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही 10 तारीख को चुनाव खत्म हुआ यूपी में तो एनएचएम के अंदर में जोश आ गया और उन्होंने इस जोश में 16 तारीख को ये वेटिंग लिस्ट की आधी अधूरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर नहीं दिया, कहने के लिए कि ट्रेनिंग सेंटर बाद में देंगे। और साथ में 14 तारीख को इन्होंने ये 2400 प्लस का जो वैकेंसी है उसको इंक्रीज़ कर दिया और इंक्रीज़ करके वो भूल गए कि आगे भी जो इंक्रीज़ किया उस पर ज्वाइनिंग भी देनी है, उसका भी रिजल्ट निकालना है। ये यूपी एनएचएम भूल चुका है। और 1300 का जो वेटिंग लिस्ट निकाला इन्होंने, इसमें भी अभी ट्रेनिंग सेंटर अलॉट नहीं किया गया कि बच्चों की ट्रेनिंग कब होगी और कहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी, कौन सा जगह आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें भी पेंडिंग कर दी। जैसा कि यूपी एनएचएम को पता था या नहीं पता था कि 22 तारीख को होने वाला था धरना, और धरना हुआ भी। और उस धरने के पहले पहले इन्होंने 16 तारीख को वेटिंग लिस्ट क्लियर कर दी। और वेटिंग लिस्ट भी किस बात की वेटिंग लिस्ट, पहले वेटिंग लिस्ट जब इन्होंने क्लियर किया था जो गलत था तो उसमें इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर दे रखी थी, लेकिन बाद में जो वेटिंग लिस्ट क्लियर की इसमें ट्रेनिंग सेंटर को उड़ा दिया ताकि स्टूडेंट थोड़ा परेशान हो जाए। स्टूडेंट अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि वेटिंग लिस्ट का ट्रेनिंग सेंटर कब आएगा। हर एक यूट्यूब चैनल पे जाके वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैम कब आएगा वेटिंग लिस्ट का ट्रेनिंग सेंटर, कब होगा हम लोग का ज्वाइनिंग। बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये सब इंतज़ार की जो बातें हैं वो यूपी एनएचएम कैसे समझेगा। अभी 2 साल, लगभग 2 साल होने वाले हैं। 2700 और 1400 का जो रिज़ल्ट है वो भी पेंडिंग करके रखा हुआ है। ना तो उसको क्लियर कट जवाब दे रहे हैं कि उसको कैंसिल करना है कि रिज़ल्ट जारी करना है। ऐसे तो वेट करते करते उम्र भी निकल जाएगी, रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा, फिर भी यूपी एनएचएम का जो रिज़ल्ट है वो आने वाला नहीं है। तो आज की इस अपडेट में आप देख सकते हो कि जो लोग भी 1337 का वेटिंग लिस्ट का ट्रेनिंग सेंटर का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर 2400 का रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, सबसे पहली तो बात ये है, 22 तारीख को जब धरना हुआ था वहाँ पे, ये बहुत दुख की बात है कि कहने के लिए तो आप ऑनलाइन सारे इतनी ज़्यादा यूनिटी दिखाते हो कि ऐसा लगे कि आप कितना ज़्यादा आपके पास पावर है कि आप एनएचएम का कुछ भी कर पाओगे। लेकिन जैसे ही धरने की बात होती है तो इतनी ज़्यादा यूनिटी आप लोग दिखाते हो ऑनलाइन, आप अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाते हो या फिर अदर जगह पे पोस्ट करते हो। लेकिन जब धरने वाली बात आई 22 तारीख को तो मुश्किल से 20 से 25 लोग वहाँ पे पहुँचे, 30 लोग भी होंगे तो मैं कहूँ, मतलब बहुत मुश्किल से इतने कम कैंडिडेट पहुँचे। तो मुझे तो शर्म आती है फिर से मैं बताने में कि अपने हक के लिए इतने कम लोग वहाँ पे पहुँचे। फिर भी 22 तारीख को धरना जैसे तैसे हुआ और वहाँ पे उन्होंने बताया कि 2400 का जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्दी क्लियर कर दिया जाएगा। उन्होंने बोला था कि 31 तारीख तक क्लियर हो जाएगा यूपी एनएचएम 2400 का रिज़ल्ट, लेकिन अभी 31 तारीख हो गया और आज 1 अप्रैल हो गया, लेकिन अभी तक उसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। 4-4 महीने लग जा रहे हैं यूपी एनएचएम को रिज़ल्ट देने में। ऐसा लग रहा है कि यूपी एनएचएम में मैन पावर की कमी है, वहाँ पे कर्मचारी ही नहीं है। पूरा कहते हैं ना कि जो भी काम हो रहा है वो डिजिटली नहीं मैनुअली हो रहा है, इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। मतलब 4 महीने, आप सोचो 4 महीने में कौन सा रिज़ल्ट बन के तैयार हो रहा है, आप ही सोचो। और जब वेटिंग क्लियर ही की है तो आपको ट्रेनिंग सेंटर भी अलॉट कर देना चाहिए। भले आप बाद में ही ज्वाइनिंग की जो डेट है ट्रेनिंग सेंटर पे, डीवी की डेट आप थोड़ी एक्सटेंड करते, एटलीस्ट ट्रेनिंग सेंटर तो निकाल देते। फिर इसमें इतनी देरी क्यों? आखिर में इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में हर एक ट्रेनिंग सेंटर खाली हो चुके हैं। 1450 जितने भी कैंडिडेट थे ट्रेनिंग दे रहे थे उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। फाइनली 8 तारीख तक उनको
अपने अपने जॉब लोकेशन पे उनको जॉइनिंग मिल जाएगी। और 4000 पोस्ट की जो अभी वैकेंसी क्लियर हुई है, जिसमें से 1700 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो उन लोग का भी 8 तारीख तक 8 अप्रैल तक पूरा जॉइनिंग हो जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर उनको जहाँ पे भी, सॉरी ट्रेनिंग सेंटर नहीं, जो उनकी जॉब लोकेशन है वो उनको मिल जाएगी। लेकिन बाकी जो पेंडिंग 2 वैकेंसीज, इनको क्यों रोक के रखा हुआ था, इसके पीछे भी एक रीज़न मैं बता देना चाहती हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीपीएससी की जो फाइनल लिस्ट है, मतलब कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है, वो रिलीज़ कर दी गई है। बहुत टाइम पहले ही रिलीज़ कर दी गई थी, जनवरी में ही। तो उस टाइम में यूपीएनएचएम ने यूपीपीएससी सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट बनवा ली थी, ताकि उन्हें एक्यूरेट पता था कि कितने बच्चों का यूपीपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। तो यूपीसीएचओ का जो ट्रेनिंग था, तो बहुत उनको पता था कि यूपीसीएचओ वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो ट्रेनिंग को ज़रूर छोड़ेंगे, मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद वो लोग ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, क्योंकि तब तक यूपीपीएससी का जो ज्वाइनिंग है वो आ जाएगा। तो इसी वजह से उन लोगों ने क्या किया था कि यूपीएनएचएम का जो बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड एक्चुअल में जो 6 महीने के बाद वो बॉन्ड देना होता है सीएमओ को, और बॉन्ड तभी वो अप्लाई होता है। तो इस बार यूपीएनएचएम ने क्या किया, वो बॉन्ड को ट्रेनिंग के टाइम पे ही सबमिट करवाया, एग्ज़ाम होने से पहले। और ऐसा बोला, उस बॉन्ड में एक कॉलम चेंज कर दिया गया था कि अगर आप किसी भी रीजन से ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते हो, मीन्स कि पहले क्या होता था कि अगर 2 अटैम्प्ट में कोई भी कैंडिडेट फेल हो जाता था, तो वो बॉन्ड उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता था, उसको कोई भी पैसे देने नहीं होते थे। तो इस वाले बॉन्ड में उन्होंने एक अलग से ऐड कर दिया कि अगर किसी भी रीजन से अगर कोई कैंडिडेट ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं कर पाता है, तब भी उसको 2.5 लाख रुपए देने हैं। तो यही जब बॉन्ड उसमें आया, तभी यूपीपीएससी वाले जितने भी कैंडिडेट थे, बहुत सारे सेंटर पे तो ऐसा हुआ कि यूपीपीएससी वाले कैंडिडेट्स को पहले ही वो लोग ज़बरदस्ती डिज़ाइन दिलवा दिए। लेकिन कहीं कहीं पे जब बॉन्ड सबमिट करने की बात आई, तभी जाके यूपीपीएससी वाले कैंडिडेट ने वहाँ पे यूपीसीएचओ का जो भी था, उन्होंने रिज़ाइन दिया या फिर यूपीसीएचओ छोड़ा। तो इससे क्या हुए, यूपीएनएचएम के जो भी सीटें थी तो वो फ्रेश बच गई, वेटिंग में आके क्लियर हो गई। लेकिन अभी जब वेटिंग लिस्ट आया, तो वेटिंग लिस्ट में अगर ज्वाइनिंग होती है तो अभी लगभग 4 से 6 महीने लगेंगे। तब तक यूपीपीएससी के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो क्लियर होंगे, यूपीपीएससी की ज्वाइनिंग तब तक हो जाएगी अप्रैल तक। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं यूपीएनएचएम, ये फैक्ट मैं बता रही हूँ, अगर इस पर जैसे ही कुछ भी क्लियरेंस मुझे मिलता, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर यूपीएनएचएम जो इसका रिजल्ट है वो अप्रैल फर्स्ट वीक में या फिर 15 अप्रैल तक क्लियर नहीं करती है, तो इसका सीधा सीधा लिंक आप लगा सकते हो कि यूपीएनएचएम जो है वो यूपीपीएससी का जो ज्वाइनिंग है उसका वेट कर रहा है। जैसे ही ज्वाइनिंग होती है, क्योंकि यूपीएनएचएम को साफ पता है कि जैसे ही इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाता है, तो इसमें भी यूपीपीएससी में भी वेटिंग वाले में बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे जो यूपीपीएससी में सिलेक्शन जिनका हुआ है, तो वो लोग भी इसमें आएंगे। तो उनको पता है कि फिर 500 से 600 सीटें क्या होंगी, वेस्ट हो जाएंगी, और उनके ऊपर उनको ट्रेनिंग का पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इसी वजह से जो वेटिंग लिस्ट है वो कहीं ना कहीं रोक के रखी गई है, सेंटर अलर्ट नहीं किया गया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वेटिंग लिस्ट जारी की है ताकि कैंडिडेट को पता चले कि किनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन उसको अधूरा इसलिए रखा गया कि वो कहीं ना कहीं वेट कर रहा है कि यूपीपीएससी की ज्वाइनिंग हो, और उसके बाद ही ये वेटिंग लिस्ट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट हो। और इसी के वजह से स्टाफ नर्स जो 2400 प्लस का जो रिजल्ट है वो भी जारी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर जैसे ही 2400 प्लस पोस्ट का रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे यूपीपीएससी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो भी उसमें ज्वाइनिंग लेंगे। और अगर स्टाफ नर्स में यूपीपीएससी वाले कैंडिडेट ज्वाइनिंग लेते हैं, तो वो पूरी की पूरी सीटें बर्बाद हो जाएंगी। मीन्स कि उसका जल्दी वेटिंग लिस्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि जब भी आप कोई नई जॉब ज्वाइन करते हो, अगर मान लीजिए उन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली, यूपीपीएससी वाले कैंडिडेट ने जॉब ज्वाइन कर ली, तो जब तक वो रिज़ाइन नहीं देंगे तब तक उसकी जगह पे कोई भी आप वेटिंग लिस्ट नहीं निकाल सकते। और जब तक वो 3 नोटिस, किसी भी, जैसे कोई अगर जॉब में नहीं जाता है, किसी वजह से जॉब छोड़ता है, तो आप जो गवर्नमेंट होती है उसको 2-3 नोटिस देती है, उसके बाद ही उसको उस पद से मतलब समाप्त किया जाता है। उनका जो पद होता है उसकी जो वो होती है वो उसको समाप्त किया जाता है। तो कहीं ना कहीं 2400 का जो रिज़ल्ट है इस वजह से जारी नहीं किया जा रहा है कि अगर इसको जारी किया गया तो जितने भी यूपीपीएससी कैंडिडेट हैं अभी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो इसमें वो लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे, और जब वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे तो उतनी सीटें पेंडिंग हो जाएंगी। जैसे ही यूपीपीएससी की ज्वाइनिंग होगी तो उतने कैंडिडेट, और 1-2 कैंडिडेट नहीं है, 500-400 कैंडिडेट ऐसे हैं जो हर एक एग्ज़ाम दे के बैठे हुए हैं यूपीपीएससी में जिनका सिलेक्शन हुआ। अभी सीएचओ में ही आपने देखा होगा कि 2800 में से वेटिंग आपकी 1300 कुछ आई है, 1337 आई है, और कहीं ना कहीं ये यूपीपीएससी सेलेक्टेड कैंडिडेट ही हैं जिन्होंने छोड़ा। 400-500 लगभग ऐसे थे जो यूपीपीएससी कैंडिडेट ने छोड़ा है। पर सेंटर में बता दूं तो 15 से 20 बच्चों ने छोड़ा है यूपी सीएचओ का। तो इसी वजह से यूपीएनएचएम अभी जो है 2400 प्लस का जो रिज़ल्ट है वो वेट कर रहा है कि यूपीपीएससी का जैसे ही ज्वाइनिंग क्लियर होता है उसके बाद ये रिज़ल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। जहाँ तक मेरी ये उम्मीद है कि इसी वजह से ये रिज़ल्ट जारी नहीं हो रहा है। अगर अप्रैल के फर्स्ट वीक में या फिर 15 अप्रैल तक इसका ज्वाइनिंग नहीं आता है, इसका जो आगे का प्रोसेस है वो नहीं होता है, तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं इसका जो लिंकअप है वो यूपीपीएससी से है। क्योंकि यूपीपीएससी जैसे ही ज्वाइनिंग रिज़ल्ट आया,
एनएचएम ने उसके अगेंस्ट मतलब उसके अनुसार ही इन्होंने अपना जो यूपीसीएचओ में जितने कैंडिडेट थे उन्होंने एक बॉन्ड अलग से ला दिया और वो ट्रेनिंग के टाइम पे ही जमा करवाया। तो इससे हम साफ समझ सकते हैं कि अगर यूपी एनएचएम जो है वो यूपीपीएससी के ज्वाइनिंग का वेट कर रहा है, तो ज्वाइनिंग जैसे ही आती है वैसे ही ये जो वैकेंसीज़ है दोनों पेंडिंग वो भी क्लियर कर दी जाएंगी। अगर ज्वाइनिंग में लेट होता है, यूपीपीएससी की ज्वाइनिंग में लेट होता है, तब जाके ये यूपी एनएचएम इसको क्लियर कर सकता है। लेकिन इसको क्लियर करवाने के लिए भी आपकी जो यूनिटी है वो होनी चाहिए, आपको जल्दबाजी करना चाहिए, तभी जाके ये निकलेगा। लेकिन हमारे जो नर्सिंग फील्ड में जो स्टूडेंट हैं उसमें ना तो यूनिटी है और ना तो अपने हक के लिए लड़ने की एबिलिटी है। जो कैंडिडेट गए थे धरना प्रदर्शन करने के लिए, पीछे से खींचने वालों ने बहुत ही ज़्यादा मतलब जो आगे चल रहा है उसको भी बहुत सारे लोगों ने गलत बोला है। अभी 2700 और 1400 जो रिज़ल्ट है वो इतने टाइम से पेंडिंग है, लेकिन कोई भी एक्शन उसके खिलाफ नहीं लिया जा रहा। और जो अगर कोशिश भी कर रहा है कि उसके अगेंस्ट कुछ बात किया जाए, उसके लिए कुछ बात किया जाए, तो पीछे से लोग उनका सपोर्ट करने की बजाय उनको पीछे खींच रहे हैं। 2700 और 1400 की मैं बात करूँ तो उसका रिज़ल्ट आना ना के बराबर है। ना तो यूपीएनएचएम बोल रहा है कि मैं रिज़ल्ट ही दूंगा और ना तो ये बोल रहा है कि मैं कैंसिल ही करूंगा। सैम्स की साइड से इस वैकेंसी को हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी साफ साफ क्लियर नहीं बता रहा है कि इस वैकेंसी को कैंसिल करना है कि रिज़ल्ट जारी करना है। 2700 और 1400 प्लस से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है। उसमें जो आशीष भाई हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी थी, धरने में 2 बार वो गए, खुद के एफर्ट से बहुत ज़्यादा लोग उन मतलब निगेटिव बातें भी उनको बोली गई, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और स्टूडेंट को कलेक्ट करके वो यूपीएनएचएम में 2 बार गए। उल्टा उनके ऊपर भी केस हुआ, पुलिस वगैरह उनके पीछे भी पड़ गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और स्टूडेंट उनके सपोर्ट करने की बजाय पीछे हट गए और तो उल्टी सीधी बातें उनको भी सुनाई। मैं उनके सच में अप्रिसिएट करती हूँ ऐसे लोगों का जिन्होंने उनका खुद का कोई पर्सनल इशू नहीं था, उनका रिजल्ट नहीं था उसमें, फिर भी वो इतनी दूर तक लड़े, उतना वहाँ तक जाके लड़े। अगर आप भी 2700 और 1400 पोस्ट से जुड़े हुए, अगर आप भी चाहते हो उसका रिजल्ट आए, तो एक बार और पहल की जा रही है, कैंडिडेट को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि यूपीएनएचएम से इसका रिजल्ट क्लियर करवाया जाए। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस ग्रुप का लिंक डाला हुआ, आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं और उस ग्रुप में जुड़ने के बाद ग्रुप की हेल्प कर सकते हैं। और जैसा उसमें प्लानिंग किया जा रहा है इस रिज़ल्ट को निकलवाने के लिए, तो आप उनके साथ जुड़ के इसका हिस्सा बन सकते हैं ताकि जल्दी से जल्दी कुछ भी क्लियर हो। या तो वैकेंसी कैंसिल होनी है तो कैंसिल ही हो जाए, या तो रिज़ल्ट आना है तो रिज़ल्ट आ जाए। तो आज की अपडेट में मैंने बहुत सारी चीज़ों को बताया। अगर यूपीएनएचएम ने 15 अप्रैल तक ये रिज़ल्ट जो है वो क्लियर नहीं किया, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि यूपीएनएचएम अभी यूपीपीएससी की ज्वाइनिंग का वेट कर रहा है। और यूपीपीएससी की ज्वाइनिंग, जैसा कि हम सोच सकते हैं कि सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और अभी आंसर की भी आ चुकी है। और इसके बाद जो यूपीपीएससी का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं 15 मार्च तक कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे का जो भी प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएगा। तो इससे आपका जो अभी क्लियर होने वाला है वेटिंग लिस्ट, ट्रेनिंग सेंटर, तो वो भी क्लियर हो जाएगी। और साथ में जो 2400 का जो रिज़ल्ट है पेंडिंग रखा है यूपीएनएचएम में, रिज़ल्ट तो बन के तैयार है, बस इनको चाहिए कि वो जैसे ही रिज़ल्ट रिलीज़ करें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। तो इसी वजह से रुका हुआ है। जैसे ही ये चीज़ें ऑफिशियल होती हैं, अभी मैंने जहाँ तक अपनी अपडेट मतलब जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, मुझे यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि यूपीपीएससी की वजह से ही ये दोनों वैकेंसी को पेंडिंग किया गया। और जैसे ही इसकी ऑथेंटिक मतलब मुझे पता चल जाता है, क्लियरेंस पता चल जाता है, मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हाँ ये चीज़ एकदम सही है। अभी मैं संभावना ही कर सकती हूँ, मैं संभावना ही व्यक्त कर सकती हूँ कि ये दोनों रिजल्ट यूपीपीएससी की वजह से ही रुकी हुई है। जैसे ही यूपीपीएससी अपनी ज्वाइनिंग क्लियर करता है तो वैसे ही ये दोनों का रिजल्ट आ जाएगा। इसके अलावा भी आपको अगर कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ में ये वैकेंसी के लिए 2700 और 1400 के लिए आप ज़रूर ग्रुप के लिंक को ज्वाइन करें और अपना सहयोग दें। अगर रियली आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट आए और आपके साथ कुछ भी गलत ना हो, तो आपको ज़रूर यूनिटी बनानी चाहिए। हर एक चीज़ के लिए यूनिटी बनाएं और अपना रिजल्ट ज़रूर आएगा। आप कोशिश करते नहीं, उसके पहले ही आप निगेटिविटी आपके मन में आ जाती है कि कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ होगा, बस यूनिटी होनी चाहिए और सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। और अगर कोई सपोर्ट कर रहा है ना, तो उसका सपोर्ट करिए, ना कि उसको गालियाँ दीजिए, ना कि उसको पीछे खींचे। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।